नापता है कोण एक लटकते हुए पॉइंटर से। नाम एंगल डैंगल मीटर। बनाने के लिए चाहिए कार्ड पेपर की एक शीट, प्रोट्रैक्टर यानी चांदा आपके रेखा गणित के डब्बे से, एक मजबूत धागा या डोरी, एक लंबी सुई, छोटे छोटे गोल पत्थर, एक स्ट्रॉ, चिपकाने के लिए कुछ एडहेसिव, एक लंबा रूलर, साथ में चिपचिपा टेप। कार्ड पेपर का आयत टुकड़ा लें, चांदे को उस पर सीधा रखें और उसकी बाहरी रेखाएं खींच लें। अंश पर भी निशान लगा लें। चांदे का केंद्र भी चिन्हित करें और अब लकीरें खींचना शुरू करें, सावधानी से, सफाई से, क्योंकि आपके इस यंत्र को कोण ही नापते हैं। अंश लिखना शुरू करें। गौर करें कैसे। बिल्कुल बीचों बीच शून्य, उसके बगल में 10, फिर 20, 30 और आगे। शून्य के दूसरी तरफ भी बिल्कुल ऐसे, बीच में शून्य, उसके बगल में फिर से 10, 20, 30। एक बार फिर अंत तक बढ़ते हुए आप 90 तक जाएंगे। सुई में धागा पिरो लें। सुई थोड़ी मोटी, लंबी और भारी हो तो अच्छा रहेगा। अब बिल्कुल बीचों बीच एक छेद कर लें, सावधानी से, कहीं लग ना जाए। सुई को आर पार खींच लें। अब धागा दोनों तरफ लटकना चाहिए। धागे को काट लें और दोनों सिरों पर एक एक गोल पत्थर बांध लें। यही आपको कोण दिखाएगा। कोण भी तैयार और लटकने वाला पॉइंटर भी। एक काम और, अब स्ट्रॉ को कार्ड के ऊपर की तरफ चिपकाना है। टेप का इस्तेमाल करें। स्ट्रॉ को दबाएं नहीं, आपको इसके आर पार आसानी से दिखाई देना चाहिए। आप चाहें तो कार्ड शीट के ऊपर सीधे ही चांदे को चिपका सकते हैं। ध्यान रहे कि कोण लाइन में हो। इस बार आप सुई को गर्म करके प्लास्टिक के चांदे में छेद कर सकते हैं। बड़ों की मदद लें। एक बार फिर धागा डालें और पत्थरों को सिरे पर बांध लें। आपका एंगल डैंगल मीटर काम के लिए तैयार। बिल्डिंग का माप नहीं सकते पर अंदाजा तो लगा ही सकते हैं। कितना बड़ा होगा ये? कम से कम 1-2 किलोमीटर के बीच में। यहाँ पे इमारत की ऊंचाई नापना मुश्किल काम है, लेकिन आप अपने नहीं को हाँ में बदल सकते हैं। चलिए आपके ही स्कूल की इमारत की ऊंचाई नापते हैं। कार्ड को अपनी आंख के पास रखें और स्ट्रॉ में से देखें। आपको अपने लिए एक ऐसी जगह ढूंढनी है जहां से आपको इमारत का सबसे ऊंचा हिस्सा दिखे और एंगल डैंगल मीटर में कोण बने 45 अंश, 45 डिग्रीज। अगला कदम, आपको एंगल डैंगल मीटर से बिल्डिंग तक की दूरी नापनी है। आप अपना तरीका इस्तेमाल करें। चाहे तो नापने का टेप या फिर एक डोरी जिसे आप बाद में नाप सकते हैं। ये दूरी नाप लेने के बाद आपको नापनी है वो ऊंचाई जिस पर एंगल डैंगल मीटर पकड़ा गया था। पूरी लंबाई की डोरी काट लें और नाप लें। अब आपके पास है एक इतनी लंबी डोरी जो है बिल्डिंग से एंगल डैंगल मीटर की दूरी और उसमें जुड़ी वो ऊंचाई जिस पर वो पकड़ा गया था। मतलब आपको मिल गई है अपने स्कूल इमारत की ऊंचाई जमीन पर खड़े खड़े ही। लेकिन कैसे जांची जाए कि वो सही है? इस मामले में काफी आसान। बच्चे उस कटी हुई डोरी को इमारत की छत से नीचे गिराते हैं। जमीन छूनी चाहिए। बहुत जरा सा अंतर, 11.8 मीटर, 11.8 मीटर ऊंचा है ये स्कूल।
एंगल डैंगल मीटर बड़े काम का यंत्र है, लेकिन ये काम क्यों करता है? जवाब है रेखा गणित, ज्योमेट्री के कुछ मूल सिद्धांत। इसका आधार ट्रायंगल्स, त्रिकोणों के नियम। एंगल डैंगल मीटर का इमारत के सबसे ऊंचे सिरे से जब कोण है 45 अंश, तो बनता है आइसोसेलेस ट्रायंगल, समद्विबाहु त्रिकोण। ऐसे त्रिकोण में दो कोण होते हैं 45-45 अंश के। तीसरा कोण होता है राइट एंगल, मतलब 90 अंश। हम जानते हैं कि ऐसे त्रिकोण की दो भुजाएं लंबाई में बराबर होती हैं, आधार और ऊंचाई बराबर। इसीलिए इमारत की ऊंचाई एंगल डैंगल मीटर से दूरी में जुड़ी हुई वो ऊंचाई जिस पर मीटर पकड़ा गया था। किसी झंडे का खंभा हो या हो कोई पेड़, आप एंगल डैंगल मीटर की मदद से बहुत सी चीजों की ऊंचाई नाप सकते हैं। लेकिन एंगल डैंगल मीटर को लैटिट्यूड फाइंडर, अक्षांश नापने वाला भी कहा जाता है। समझे क्यों? हम ध्रुव तारा का एंगल देख रहे हैं। आसमान में ध्रुव तारे को, पोल स्टार को ढूंढें, उसका कोण देखें, वही है हमारा अक्षांश। आसमान में सारे तारे चलते नजर आते हैं, लेकिन ध्रुव तारा नहीं। पृथ्वी पर किसी भी जगह पर उसका कोण हमेशा उतना का उतना रहता है, और यही है उस जगह का अक्षांश, लैटिट्यूड। इसीलिए ध्रुव तारे को उत्तरी तारा या राह दिखाने वाला तारा भी कहते हैं। कौतूहल बनाए रखें, सवाल उठाते रहें, जवाब ढूंढते रहें और प्रयोग करते रहें। अपनी प्रतिक्रियाएं और अनुभव हमें इस पते पर लिख भेजें। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं।